फ्रांस की सबसे बड़ी फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक भारतीय कंपनी खरीदने जा रही है और इसी के साथ इस फ्रेंच कंपनी की इकलौती चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अब भारत कंट्रोल करेगा। कुछ तो ऐसा हुआ है कि भारतीय कंपनीज अचानक फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को खरीदने के लिए निकल पड़ी हैं, क्योंकि एकदम से 3 से 4 ऐसी खबरें आ रही हैं जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ओवरसीज कंपनीज का एक्विजिशन या तो कर चुके हैं या जल्द ही करने वाले हैं। इन सभी खबरों को मैं एक एक करके इस चैनल पे कवर करने वाला हूं, लेकिन आज बात करूंगा भारत की फुटवियर इंडस्ट्री के बारे में, जहां एक भारतीय कंपनी ने एक 56 साल पुरानी फ्रेंच कंपनी को खरीदने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और जल्द ही फ्रांस की इस ब्रांड की पेरेंट कंपनी बनने जा रही है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत की एक कंपनी चाइना की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ताला लगा सकती है, जो कई सालों से इस फ्रेंच कंपनी के लिए जूते बना रही है। जो लोग जूतों के कलेक्शन का शौक रखते हैं उन्होंने फ्रांस की काफी फेमस शू ब्रांड किकस का नाम जरूर सुना होगा। अब ये ब्रांड है तो फ्रांस की, लेकिन इनके फुटवियर्स केवल चाइना में ही प्रोड्यूस होते हैं और चाइना से दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कुछ सालों पहले इस फ्रेंच ब्रांड को भारतीय मार्केट में KICL ने इंट्रोड्यूस किया था। KICL यानी कि कोठारी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन आज तक किकस के केवल सिलेक्टेड शोरूम्स ही भारत में ऑपरेशनल है और आज तक इस ब्रांड के फुटवियर्स भारत में नहीं बनाए जाते। अब कमाल की बात सुनिए, KICL भी वही कंपनी है जो किकस को खरीदने जा रही है। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं जिन्ना रफीक अहमद, जिन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि इस फ्रेंच कंपनी का एक्विजिशन अभी फाइनल स्टेजेस में है और जैसे ही KICL के पास इस फ्रेंच कंपनी के सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाएंगे, वैसे ही KICL किकस का मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से शिफ्ट करके भारत ले आएगी और आने वाले समय में भारत से इस ब्रांड के जूते दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इसका सीधा कारण ये है कि किकस का मेन मार्केट अभी USA और यूरोप है और क्योंकि चाइना पे भारत के मुकाबले ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगी हुई है, इसलिए भारत से जूतों का एक्सपोर्ट इस कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। हो सकता है कि आप में से KICL यानी कि कोठारी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम कम ही लोग जानते हो, लेकिन ये ग्रुप ऑलरेडी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताइवानीज फुटवियर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के साथ भारत में एडिडास, नाइकी और क्रॉक्स जैसे ब्रांड्स के लिए फुटवियर मैन्युफैक्चर करती है। ये खबर भी ऐसे टाइम पे आ रही है जब भारत के फुटवियर प्रोडक्ट्स के लिए यूरोप का पूरा मार्केट खुल चुका है और भारत का फुटवियर सेक्टर 7 से 8% की दर से बढ़ रहा है। भारतीय फुटवियर मार्केट की वैल्यू अराउंड 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास है और भारत आज अपनी सबसे ज्यादा आबादी की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। बढ़ी हुई पॉपुलेशन ही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आज भारतीय मार्केट में आना चाहती हैं, लेकिन उनका आना तभी पॉसिबल है जब वो मेक इन इंडिया की शर्त को पूरा कर सके। वो दिन गए जब हम फुटवियर से रिलेटेड हर वीडियो में आपसे ये कहा करते थे कि भारत आज फुटवियर एक्सपोर्ट के मामले में चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम से काफी दूर 6ठी या 7वीं पोजीशन पे है। आने वाले कुछ ही महीनों में आप भारत की रैंकिंग को तेजी से बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि टर्की को छोड़ के यूरोप के 26 देश भारतीय जूतों के इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर चुके हैं। अभी तक टैरिफ्स ने भारतीय फुटवियर इंडस्ट्री को रोक के रखा हुआ था, लेकिन आने वाले समय में आप दुनिया के हर देश में मेड इन इंडिया जूते देख सकेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सरकार की तरफ से भारत की फुटवियर इंडस्ट्री को थोड़ा और सपोर्ट मिल सके। एक्सपोर्ट्स में इतने पीछे होने के बावजूद इस इंडस्ट्री के लिए एक भी PLI स्कीम नहीं निकाली गई और बिना किसी इंसेंटिव के आज भी भारतीय फुटवियर इंडस्ट्री चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से टक्कर ले रही है, जहां की सरकारें अपने फुटवियर सेक्टर को भारी भरकम एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट की सरकारों की तरफ से भी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सबसे सस्ती जमीन और मैन पावर अवेलेबल है, इतना सस्ता कि भारत बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मैन्युफैक्चरर्स को बिना किसी इंसेंटिव के धूल चटा सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स लाने के नाम पे यहाँ की सरकारें आंख बंद करके बैठी हुई हैं। खैर, यहाँ मैं तमिलनाडु सरकार की तारीफ करना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत आ रही हैं और मेक इन इंडिया आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच पा रहा है। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।